नमस्ते विद्यार्थियों, संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर में गणित। सबसे पहले मैं आप लोगों को आपकी बुक के बारे में बता दूं कि कितने पेपर इस सब्जेक्ट का रहेंगे। तो इसमें पहला पेपर आपका रहेगा वास्तविक विश्लेषण, जिसमें दो बुक रहेंगी, वास्तविक विश्लेषण और दूरी समझनी। सेकंड पेपर जो आपका रहेगा वो रहेगा अवकल समीकरण का। इसमें भी दो बुक हैं, अवकल समीकरण और दूसरी है आंशिक अवकल समीकरण। तीसरा पेपर रहेगा आपका संख्यात्मक विश्लेषण का। इसमें भी दो बुक हैं, एक संख्यात्मक विश्लेषण और दूसरा सदिश। तो आज हम जो शुरू करने वाले हैं वो करने वाले हैं अवकल समीकरण, क्योंकि ये टॉपिक आप लोगों ने 12th में भी कुछ पढ़ रखा है, इसलिए आपको हेल्प मिलेगी। इसलिए हम सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं अवकल समीकरण। हाँ, तो बच्चों अवकल समीकरण में आज हम शुरुआत करने वाले हैं पहली प्रश्नावली की, जिसमें सिलेबस में हमें दिया गया है कि किसी भी अवकल समीकरण के घात और कोटि किस प्रकार निकाले जाते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ सवाल दिए हैं प्रश्नावली से, तो इन्हीं सवालों को ले लेते हैं और यहाँ से घात और कोटि निकालना सीखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से पहला क्वेश्चन लेता हूँ। d² प्लस x dy अपॉन dx की पावर क्यूब इज इक्वल टू साइन। इसका हमें क्या निकालना है? इसके लिए हमें निकालना है अवकल समीकरण की कोटि और घात। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कोटि। सबसे पहले विद्यार्थियों आपको ये देखना है कि जो भी अवकल समीकरण हमें दिया हुआ है, कहीं उस अवकल समीकरण में इंटीग्रल का साइन तो नहीं लगा हुआ है। अगर कहीं पे भी समाकलन का साइन लगा हुआ है तो हमें उसे हटाना पड़ेगा। और समाकलन का साइन हटाने के लिए केवल एक ही तरीका होता है कि पूरे समीकरण का हम अवकलन करते हैं, जिससे समाकलन का साइन हट जाएगा। तो आज सबसे पहले हम देखते हैं पहले सवाल को। ये सवाल हमें दिया हुआ है और इसमें हमें अवकल समीकरण के लिए निकालनी है कोटि और घात। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं कोटि। तो कोटि को थोड़ा बच्चे ध्यान से सीखें कि क्या करते हैं कोटि के लिए। ये हमें एक अवकल समीकरण देखा। सबसे पहले हमने देखा कि कहीं पर समाकलन का साइन तो नहीं लगा हुआ है, तो हमने देखा समाकलन का साइन यहाँ पर कहीं पर भी है। अब सबसे पहले मैं बता दूं कि कोटि होती कैसे है। कोटि होती है जो अवकल समीकरण हमें दिया हुआ है उसमें सबसे ज्यादा अवकलन यानी मैक्सिमम डिफरेंशिएशन जहां किया हुआ है वही अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। जैसे यहाँ पर हम देखें कि dy अपॉन dx लिखा हुआ है। देखिए dy अपॉन dx इसका मतलब है कि y का केवल एक ही बार अवकलन यहाँ पर किया हुआ है। यहाँ देखते हैं तो dy अपॉन dx की पावर 2 लिखी हुई है, यानी y का दो बार अवकलन किया हुआ है, d² y अपॉन dx²। तो मैंने परिभाषा में ये बताया कि अवकल समीकरण की कोटि वह कहलाएगी। हमें अवकल समीकरण में ये देखना है कि y का अधिकतम कितनी बार अवकलन किया हुआ है। तो यहाँ हम देखते हैं कि y का अवकलन केवल एक ही बार होगा, जबकि यहाँ पर y का अवकलन दो बार होगा। तो मैक्सिमम यही है, इसलिए हम देखेंगे कि इस अवकलन की कोटि, इस अवकल समीकरण की कोटि कितनी होगी? 2। यहाँ से हम दूसरा सवाल लेते हैं। d² y अपॉन dx² प्लस 5 dy अपॉन dx इज इक्वल टू x²। ये अगला अवकल समीकरण आपकी प्रश्नावली का दूसरा सवाल है। तो इसमें सबसे पहले हमें कोटि बतानी है। घात के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले कोटि को ले रहे हैं हम। सभी सवालों की पहले कोटि निकालेंगे, उसके बाद इन्हीं सभी सवालों की हम घात निकालेंगे। तो कोटि के लिए हम दूसरे सवाल को देखते हैं। d² y अपॉन dx² प्लस 5 dy अपॉन dx इज इक्वल टू इंटीग्रल x² dx। जैसा बच्चों मैंने अभी बताया था कि किसी भी अवकल समीकरण की कोटि निकालने के लिए सबसे पहले अवकल समीकरण में आपको ये देखना है कि कहीं पर समाकलन का निशान तो नहीं लगा। तो यहाँ हमने देखा कि यहाँ समाकलन का निशान नहीं है, लेकिन यहाँ पर समाकलन का निशान लगा हुआ है। अगर किसी भी अवकल समीकरण में समाकलन का निशान लगा हुआ है तो आप उसकी कोटि को डायरेक्ट नहीं बता सकते। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ये जो समाकलन का समीकरण लिखा हुआ है, समाकलन जो लगा हुआ है, इसको आपको हटाना है। और समाकलन को हटाने के लिए सब एक ही तरीका है, इस पूरे समीकरण का हम क्या करते हैं? अवकलन। अवकलन करने के बाद ये समाकलन का जो साइन है वो हट जाएगा। तो हम करते हैं इस समीकरण का अवकलन। तो ये लिखा हुआ है d² y अपॉन dx², यानी कि y का यहाँ पर दो बार अवकलन पहले
पहले ऑलरेडी है, और इंटीग्रल हटाने के लिए भी हमें अवकलन करना है, तो इसका एक और हम अवकलन करते हैं तो क्या आएगा dy dx प्लस y कांस्टेंट है, इसको वैसे ही छोड़ेंगे, dy dx यानी y का एक बार अवकलन हो रखा है, लेकिन हमें एक बार और अवकलन करना है, तो क्या बनेगा ये d2y dx2 इज इक्वल। अब बराबर को उधर पहुंचना है, यहाँ पर x2 में इंटीग्रल का साइन लगा हुआ है। मैंने बताया आपको इंटीग्रल का साइन हटाने के लिए केवल एक ही तरीका है, इसका अवकलन अगर हम करते हैं तो ये इंटीग्रल का साइन हट जाएगा। हम अवकलन कर रहे हैं इसका, तो यहाँ अवकलन से ये इंटीग्रल का साइन हट गया, dx भी हट गया, तो बचा क्या x2। अब जो अवकलन समीकरण हमें प्राप्त हुआ ये फ्री है, कहीं पर भी इंटीग्रल का साइन नहीं है, तो अब हम इसकी कोटि बड़े आराम से बता सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि अवकलन समीकरण में कोटि क्या होती है कि कितना y के रिस्पेक्ट में कितना अधिकतम डिफरेंशिएशन यानी अवकलन किया होगा। तो यहाँ देखते हैं हम dy dx यानी कि y का यहाँ पर 2 बार अवकलन किया हुआ है, यहाँ dy dx है, यहाँ पर dy dx का 3 बार अवकलन किया हुआ है, यानी मैक्सिमम वैल्यू यही है, यानी कि इसकी कोटि कितनी हो जाएगी। तो बच्चों ध्यान दें दोनों सवालों में, पहला सवाल जो हमने जरूर सवाल लिया था इसमें कहीं पर भी इंटीग्रल का साइन नहीं था। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कोटि निकालने के लिए कि कहीं पर भी इंटीग्रल का साइन नहीं होना चाहिए। मैं बेटे कोटि के लिए बात कर रहा हूँ, घात के लिए अभी बात नहीं कर रहा। कोटि के लिए आपको क्या देखना है, कहीं पर भी इंटीग्रल का साइन नहीं होना चाहिए। जैसे पहला सवाल हमारा था, यहाँ पर कहीं पर भी इंटीग्रल का साइन नहीं था। आपको कोटि के लिए क्या देखना है कि y का अधिकतम अवकलन कितनी बार किया हुआ है। यहाँ y का अवकलन एक बार है, इसे नहीं देखा जाता है, ये नहीं देखा जाता, ये पावर अघात है। हमें देखना है कि y का कितनी बार अवकलन किया हुआ है। यहाँ y का एक बार अवकलन है, यहाँ y का 2 बार अवकलन है, और मैक्सिमम वैल्यू भी यही है, इसलिए अवकलन जो मैक्सिमम रहेगा वही अवकल समीकरण की कोटि है। ये एक्सरसाइज का दूसरा सवाल हमने आपके लिए किया था। यहाँ हमने समीकरण को सबसे पहले देखा, यहाँ पर इंटीग्रल का साइन था। जब तक इंटीग्रल का साइन है हम कोटि नहीं बता सकते हैं, इसलिए सबसे पहले आपको इंटीग्रल का साइन हटाना पड़ेगा, और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। तो d2y dx2 का एक बार हमने डिफरेंशिएशन किया तो क्यूब आया, y कांस्टेंट है, dy dx का डिफरेंशिएशन किया तो d2y dx2 x2, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो केवल इंटीग्रल का साइन हट जाएगा, x2 एज इट इज रहेगा। अब यह हमारे पास सिंपल फॉर्म में आ गया है, कहीं पर भी समाकलन का निशान नहीं लगा हुआ है, तो हम आराम से देख के बता सकते हैं कि सबसे अधिकतम बार डिफरेंशिएशन कहाँ किया होगा, यहाँ पर 3 बार किया होगा, यानी कोटि कितनी आ जाएगी 3। तो ये आपके 2 सवाल हो चुके हैं। यहाँ पर हम आगे तीसरे सवाल की ओर चलते हैं। ये आपका प्रश्नावली का तीसरा सवाल है y x dy dx प्लस 4 dy dx। इसका भी आपको बच्चों क्या निकालना है, कोटि। अभी हम घात की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखें, घात बाद में करेंगे। कोटि में आपको डायरेक्ट जवाब देना है। मैंने क्या बताया, डिफरेंशिएशन कितनी बार अधिकतम है वही उसकी कोटि होगी, लेकिन उससे पहले सवाल को थोड़ा सेट किया जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ dy dx यहाँ दिया हुआ dy dx यहाँ पर अपॉन में है, तो सबसे पहले अवकल समीकरण को समीकरण की तरह सॉल्व कर दें ताकि dy dx एक जगह पर आ जाए। तो इसके नीचे एक मान पे हम एलसीएम ले लेते हैं, तो dy dx का यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई x y dy dx x, यहाँ dy dx का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो dy dx का होल स्क्वायर, यानी dy dx 2 बार हो जाएंगे। आप ध्यान दें, यहाँ पावर ऐड होंगी, ना कि ये d2y dx2 बनेगा, ये कोटि होती है। इसका मतलब होता है कि एक ही बार अवकलन है, लेकिन वो कितनी बार है, 2 बार है, उसकी पावर हम 2 लेंगे। प्लस यहाँ बचा आपके पास 4, क्योंकि dy dx का हमने क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों में कर दिया। अब हमारे पास अवकल समीकरण ये प्राप्त हो गया। यहाँ हम देखते हैं कि कहीं पर इंटीग्रल का साइन तो नहीं है, तो हमने देखा कहीं पर भी सवाल में इंटीग्रल का साइन नहीं है। इसके लिए ज्यादा सवाल को सेट करने की जरूरत नहीं है कोटि के लिए, इसमें आप डायरेक्टली जवाब देख सकते हैं। केवल आपको ये देखना है कि मैक्सिमम डिफरेंशिएशन कितनी बार किया होगा। हम समीकरण को देखते हैं, तो यहाँ देखते हैं dy dx जो है एक ही बार है, यानी y का एक ही बार अवकलन किया हुआ। यहाँ पे भी dy dx जो दिया हुआ है उसमें भी y का एक ही बार अवकलन किया हुआ है। इसको नहीं देखना है, आपको केवल ये देखना है कि y का कितनी बार अवकलन किया हुआ। तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू y की, मतलब जो अवकलन किया हुआ है कितनी
बार है, एक ही बार है, यानी कि कोटि हम इसकी कितनी लिखेंगे, एक। अगला सवाल है हमारा फोर्थ सवाल, इसको मिटा देता हूँ, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। अगला सवाल लेते हैं प्रश्नावली का चौथा सवाल, y plus x dy upon dx स्क्वायर 4/3 x d स्क्वायर y upon dx। ये प्रश्नावली का अगला सवाल हमारे पास चौथा सवाल। या फिर बच्चों को चेक करेंगे कि कहीं आपका समीकरण में कोई समाकलन का साइन तो नहीं दिया होगा, तो हमने देखा यहाँ पर समाकलन का साइन कहीं पर भी नहीं दिया होगा। अभी हम बच्चों कोटि निकाल रहे हैं, हम घात की बात नहीं कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान दें। अगर किसी भी सवाल में मिश्र भिन्न में कोई पावर दी हुई हो या परिमेय रूप में दी हो तो कोटि आराम से निकाली जा सकती है, लेकिन घात उसकी इतनी आसानी से नहीं निकाली जा सकती। लेकिन क्योंकि मैंने बताया कि अभी हम कोटि निकाल रहे हैं, घात के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तो कोटि के लिए मैंने केवल साधारण नियम बताया कि आप सबसे पहले ये देखें कि कहीं पर इंटीग्रल का साइन तो नहीं है। तो हमने देखा समीकरण में कहीं पर भी इंटीग्रल का साइन नहीं है। हमें केवल ये देखना है कि y का मैक्सिमम यानी सबसे अधिकतम बार डिफरेंशिएशन कितनी बार किया हुआ। तो हम चेक करते हैं, यहाँ y सिंगल है, यहाँ y का डिफरेंशिएशन एक ही बार किया हुआ, घात को नहीं देखना है, केवल ये देखना है कि y का डिफरेंशिएशन कितनी बार किया हुआ। यहाँ देखते हैं कि y का डिफरेंशिएशन 2 बार हो रहा है और यही मैक्सिमम है, तो हम सीधा लिखेंगे कि कोटि इसकी कितनी होगी। बाकी इसके अलावा आपको कुछ नहीं देखना है, मैंने बताया केवल इंटीग्रल का साइन देखें कि समीकरण में कहीं इंटीग्रल का साइन तो नहीं है। अगर नहीं है तो पावर चाहे भिन्न में लिखी हो या परिमेय संख्या के रूप में लिखी हो, आपको केवल ये देखना है कि y का अधिकतम डिफरेंशिएशन कितनी बार। तो y का यहाँ पर डिफरेंशिएशन 2 बार होना, तो कोटि यानी डिग्री आपको कितनी प्राप्त हुई, आप 2। अगला सवाल लेते हैं हम प्रश्नावली का पांचवा सवाल, x स्क्वायर d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 5 dy अपॉन dx स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू। ये बिल्कुल सिंपल सवाल। क्या देखा हमने कि इंटीग्रल कहीं पर भी नहीं है, y की देख लेते हैं डिफरेंशिएशन कितनी बार हो रहा है। यहाँ y का डिफरेंशिएशन एक ही बार है और यहाँ y का डिफरेंशिएशन 2 बार, तो मैक्सिमम वैल्यू हो गई। तो इस अवकल समीकरण की कोटि कितनी होगी, 2। ये पांचवा सवाल, स्क्रीनशॉट ले लें आप इन सवालों को। अगला सवाल हम लेते हैं प्रश्नावली का छठवां सवाल, d स्क्वायर बाय अपॉन dx इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस dy अपॉन। ये अगला सवाल आपका प्रश्नावली का। तो यहाँ पे भी कोटि उसी प्रकार से देखेंगे जैसे बाकी सवालों में देखी थी। यहाँ हम देखते हैं कि कहीं पर इंटीग्रल का साइन तो नहीं है, तो हमने देखा कि इंटीग्रल का साइन कहीं पर नहीं है, लेकिन अंडर रूट लगा हुआ। कोटि में अंडर रूट हमें कोई भी दिक्कत नहीं देता है, घात में इसमें जरूर दिक्कत होती है। मैंने बताया घात के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। अभी केवल कोटि में आपको ये देखना है कहीं इंटीग्रल का साइन तो नहीं है, कहीं भी इंटीग्रल का साइन नहीं, तो फिर देखना है कि y का अधिकतम अवकलन कितनी बार किया होगा। यहाँ देखा y का अवकलन 1 बार किया हुआ है, यहाँ y का अवकलन 2 बार किया होगा, यानी समीकरण की कोटि कितनी हो जाएगी, 2। ये सिंपल सवाल है और कोटि और घात से एक सवाल एग्जाम में जरूर पूछा है। अगला सवाल लेते हैं, dm/y upon dxm अगर बच्चों पिक्चर क्वालिटी में कोई दिक्कत आ रही हो तो आप अपने साथ अपने बुक रखें। प्रश्नावली के सवाल है, एक बार प्रश्नावली से भी टैली करते जाएं कि हम कौन सा सवाल कर रहे हैं, वहां से आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा। अगला सवाल दिया हमने 7वां सवाल प्रश्नावली का, fxy d की पावर m/, dxm p और पावर p 5xy dm-1/, dxm-1 q = 0। तो सबसे पहले हमने देखा यहाँ पर तो हमने सवाल में देखा, मैंने आपको बताया था कोटि निकालने के लिए हमें सबसे पहले अपने समीकरण में ये देखना है कि कहीं पर इंटीग्रल का साइन तो नहीं, देखा इंटीग्रल का साइन कहीं पर भी नहीं।
तो हमें कोटि निकालने के लिए केवल ये देखना है कि y का कितनी बार मैक्सिमम डिफरेंशिएशन किया होगा। तो हम यहाँ देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ ये फंक्शन है fxy, इससे कोई लेना देना नहीं, ये भी फंक्शन है yxy, कोई लेना देना नहीं। हमें देखना है कि y का अधिकतम डिफरेंशिएशन कहाँ है। तो यहाँ पर हमने देखा कि y का डिफरेंशिएशन हो रहा है, कितनी बार हो रहा है, m बार हो। यहाँ पर y का जो डिफरेंशिएशन हो रहा है वो m-1 बार हो रहा है, यानी कि प्लस डॉट डॉट का मतलब है अब घातें घटती जाएंगी। यहाँ m है मैक्सिमम है, फिर उसमें से एक कम कर दिया है, आगे m-2 आएगा, m-3 आएगा, डॉट डॉट डॉट, यानी कि घातें अब जो है वो घटते क्रम में। तो यहाँ पर हमने देखा कि y का जो डिफरेंशिएशन हो रहा है यहाँ m बार हो रहा है, यहाँ m-1 बार हो रहा है, आगे घातें घटती जाएंगी। तो मैंने बोला था कोटि के लिए y का डिफरेंशिएशन जो है सबसे मैक्सिमम वाला हम लेते हैं। तो यहाँ कितनी बार हो रहा है, m बार हो रहा है। इस समीकरण की कोटि कितनी हो जाएगी? ये सिंपल ही सवाल है, केवल आपको ये देखना है कि y की मैक्सिमम डिफरेंशिएशन कितनी बार हो रहा है। प्रश्नावली का लास्ट सवाल हम लेते हैं। d2y/dx² प्लस 1 प्लस dy/dx की पावर स्क्वायर की पावर 3/2 इसी तरह। ये फिर हमें कोटि निकालनी है सर्कल समीकरण की, यही देखना पड़ेगा। कहीं पर इंटीग्रल का साइन नहीं है। y का कितनी बार अवकलन हो रखा है यहाँ पर, एक बार। यहाँ y का कितनी बार अवकलन है, 2 बार। बाकी मैंने बताया था कि पावर अगर परिमेय संख्या के रूप में लिखिए तो कोटि में हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घात में इसको चेंज करना पड़ेगा। अभी हम कोटि कर रहे हैं, केवल ये देखें कि y का मैक्सिमम डिफरेंशिएशन कितनी बार, 2 बार। तो हम कोटि को क्या लिखेंगे? तो ये प्रश्नावली के सारे सवाल हो चुके हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को बता दिया कि कोटि किस प्रकार निकालते हैं। अब कोटि में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, आप उदाहरण के लिए कुछ सवाल लगाइए कोटि के लिए। अब इन्हीं सवालों के लिए हम ट्राई करते हैं कि उन सवालों में घात कितनी है। तो इन्हीं सवालों को हम वापस लेते हैं। पहला सवाल ले रहा हूं घात के लिए, d2y/dx प्लस x dy/dx क्यूब इक्वल टू। आपको समीकरण में कोटि निकालना मैंने आप लोगों को सिखा दिया है। कोटि में फिर एक बार सुन लें आप ध्यान से। आपको समीकरण में आपको ये चेक करना है कि नहीं इंटीग्रल का साइन तो नहीं। अगर इंटीग्रल का साइन है तो सबसे पहले आपको इंटीग्रल का साइन हटाना पड़ेगा। इसके लिए तरीका क्या है, उस पूरे समीकरण का क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, तो इंटीग्रल का साइन हट जाएगा। उसके बाद ही कोटि निकालते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं ये समीकरणों की घात कैसे निकालते हैं। तो घात के लिए आप ध्यान से सुनें, क्योंकि कोटि और घात में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, बच्चे गलत कराते हैं। एग्जाम में इसका एक सवाल जरूर आएगा, इसलिए आप थोड़ा ध्यान से देखें कि घात निकालने के लिए हमें क्या करना होगा। तो थोड़ी परिभाषा सुनें कि घात किसको कहते हैं। घात निकालने के लिए अवकल समीकरण की घात क्या चीज कहलाती है। आप ध्यान दें, यहाँ पर आपको समीकरण में ये देखना है सबसे पहले कि जो भी पावर लिखी हुई है, यानी यहाँ पर 3 लिखी है, कहीं पर 2 होगी, कहीं पर 5 होगी, कहीं पर परिमेय संख्या के रूप में भी हो सकती है 3/2, 5/6 या अंडर रूट में भी हो सकता है। तो आप सबसे पहले पावर के लिए यानी घात के लिए ये ध्यान दें कि कहीं पर भी कोई भी पावर अगर लगी है तो वह भिन्न के रूप में या परिमेय संख्या के रूप में नहीं होनी चाहिए। अगर परिमेय संख्या के रूप में कोई भिन्न दी हुई है, घात पर पावर में कुछ दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप उसको चेंज करें। मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार फिर से, घात किस चीज को बोलेंगे। आपको सबसे पहले सवाल में ये देखना है कि कोई भी dy/dx हो या d2y/dx² हो, यानी कोटि कितनी भी हो उसकी, घात पे जो पावर पे जो संख्याएं लिखी हुई हैं वो परिमेय संख्या के रूप में नहीं होनी चाहिए, यानी सिंपल फॉर्म में हो, प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए 1 2 3 4 5 6 7। अगर परिमेय संख्या के रूप में दिया हुआ है तो सबसे पहले आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उसको चेंज करें। उसके बाद मैं बताऊंगा कि घात क्या चीज है। तो सबसे पहले हम ये सवाल लेते हैं और इस सवाल को देखते हैं कि कहीं पर परिमेय संख्या के रूप में पावर तो नहीं हुई। तो हमने देखा यहाँ पर d2y/dx² यानी y का 2 बार अवकलन हो रखा है। यहाँ x है, x की पावर 1 है, dy/dx की पावर 3 लिखा हुआ है इक्वल टू साइन। यहाँ पर कोई भी परिमेय संख्या घात पे नहीं लिखी हुई। अब ध्यान से सुने कि सवालों की कोटि घात कैसे निकालते हैं। अब घात की डेफिनेशन ध्यान से सुने कि घात किसे बोलते हैं।
आपको बच्चों घात निकालने के लिए सवाल में ये देखना है कि y का अधिकतम डिफरेंशिएशन कहाँ है। हमने देखा y का यहाँ जो डिफरेंशिएशन है वो एक बार, y का यहाँ कितनी बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो ये तो कोटि बन गई। y का 2 बार अवकलन मैक्सिमम है, मैंने बताया था y का जितनी बार आप अवकलन करेंगे ज्यादा मैक्सिमम बार जो होगा वही समीकरण की कोटि कहलाएगी। लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं घात। तो घात निकालने के लिए आपको क्या करना है, ध्यान से सुनें कि जो मैक्सिमम कोटि है यानी y का जितनी बार अधिकतम अवकलन किया हुआ है उसकी पावर कितनी है, उसकी पावर कितनी लिखी हुई है, वही इस समीकरण की क्या कहलाएगी, घात। फिर से सुन रहे हैं आपको समीकरण में ये देखना है कि y का अधिकतम अवकलन कहां है। y का अधिकतम अवकलन यहां हो रहा है, 2 बार हो रहा है, उसकी जो पावर है, उसकी जो घात है वही अवकल समीकरण की क्या कहलाएगी, घात कहलाएगी। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि y का डिफरेंशिएशन यहां 1 बार हो रखा है, यहां 2 बार हो रखा है, और 2 बार होने के बाद उसके ऊपर कोई भी पावर नहीं थी तो हमने 1 मान ली, यानी कि इस समीकरण की घात क्या कहलाएगी। फिर से सुन रहे, कोटि और घात में कंफ्यूजन हो जाता है। कोटि, फिर से सुने, कोटि क्या कहलाएगी, y किसी भी अवकल समीकरण में y का अधिकतम डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ, y का अवकलन कितनी बार अधिकतम हुआ है, यहाँ 2 बार हो रहा है तो कोटि कितनी हो गई, 2। घात के लिए आपको क्या देखना है, जो आपने कोटि देखी है यानी y का जो अधिकतम डिफरेंशिएशन देखा है उसकी पावर कितनी लिखी हुई है, 1 लिखी हुई है या 2 लिखी होगी तो 2 हो जाएगी, घात उसको कह रहे हैं। यहाँ dy/dx लिखा है, उसकी पावर देखो 3 लिखी हुई है, लेकिन मैंने क्या बताया, dy/dx यानी y का यहाँ एक ही बार अवकलन है, यहाँ कितनी बार है, 2 बार। तो जो कोटि है उसकी जो पावर होगी यानी उसका डिफरेंशिएशन जितना अधिक बार होगा उसकी जो पावर होगी वही अवकल समीकरण की पावर है। यहाँ dy/dx यहाँ 1 था, यहाँ dy/dx की पावर 3 हो जाए, 100 हो जाए, 1000 हो जाए, लेकिन वो घात नहीं बनेगी क्योंकि डिफरेंशिएशन यहाँ पर एक ही बार हो रहा है और उससे बड़ा डिफरेंशिएशन यहाँ पर दिया होगा। तो मैंने बताया y का जितना अधिकतम डिफरेंशिएशन है वो तो कहलाएगी उसकी कोटि, और उस कोटि के ऊपर कितनी पावर लिखी हुई है वो अवकल समीकरण की क्या कहलाएगी, घात। तो हमने देखा यहाँ पर कि y का यहाँ पर 2 बार अवकलन हो रखा है और उसकी पावर कितनी लिखी हुई है, 1। तो ये अवकल समीकरण की जो घात कहलाएगी वो कहलाएगी। अब हम आगे का सवाल लेते हैं, उससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपका। दूसरा सवाल हमने लिया d²y, ये सारे सवाल आपको प्रश्नावली के हैं, आप बुक ले लें और बुक में प्रश्नावली से मैच कराते हुए सवालों को करें। उदाहरण के सवाल आपको स्वयं करना है। d²y/dx² 5 dy/dx x² dx। तो सबसे पहले हमने देखा ये सवाल लिखा हुआ है, यहाँ पर इंटीग्रल का साइन है, तो इंटीग्रल का साइन तो हम कोटि में चेक करते हैं। कोटि में मैंने आप लोगों को बताया था, कोटि में आप यहाँ इंटीग्रल का साइन नहीं होना चाहिए, और इंटीग्रल का साइन हटाने के लिए हम क्या करते थे, इसका डिफरेंशिएशन कर देते थे, और फिर जितनी बार अधिकतम डिफरेंशिएशन होगा वही कोटि है। लेकिन पावर में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन फिर भी हम इस अवकल समीकरण को एक सिंपल फॉर्म में ले लेते हैं, यानी हम इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो ये क्या बनेगा, d3y/dx³ 5 d²y/dx² x। तो हमारे पास एक अवकल समीकरण आ गया, यहाँ पर कोई भी इंटीग्रल का साइन नहीं है। वैसे भी घात में इंटीग्रल का साइन आपको कोई भी दिक्कत नहीं देगा, बस आपको क्या ध्यान रखना है कि घात में परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिखा हो। परिमेय संख्या के रूप में अगर कोई भिन्न दी हुई है, जैसे यहाँ पर तो सवाल है, प्रश्नावली की है, 4/3 दिया हुआ है, यहाँ अंडर दिया हुआ है, यहाँ 3/2 दिया हुआ है, तो इस तरीके के जो परिमेय संख्या में जो लिखे हुए हैं उसमें डायरेक्टली घात आप नहीं बता सकते, कोटि बता सकते। तो हमने अवकल समीकरण को थोड़ा सिंपल फॉर्म में बदल दिया। अब हम चेक करते हैं कि इसकी कोटि कितनी होगी और घात कितनी होगी। तो सबसे पहले कोटि की बात करते हैं। कोटि में आप लोगों को सिखा चुका हूं, मैंने बताया था कि y का अधिकतम डिफरेंशिएशन कितनी बार होगा। तो यहाँ देखा कि y का अधिकतम डिफरेंशिएशन 2 बार है, यहाँ पर y का अधिकतम डिफरेंशिएशन कितनी बार है, तो ये तो कोटि बन गई। डिफरेंशिएशन अधिकतम 3 बार है तो ये तो कोटि बन गई थी, लेकिन हम अभी कोटि की बात नहीं कर रहे थे, हम किसकी बात कर रहे थे, घात। अब इसी समीकरण की हमें घात निकालना है। इसके लिए सबसे पहले सवाल को ये चेक करना होगा कि कहीं पर भी y का जो अवकलन हो रहा है उसका परिमेय संख्या के रूप में घात तो नहीं लिखी हुई, तो
तो हमने देखा यहाँ पर कोई भी पावर नहीं लगी है तो हम इसकी पावर 1 लगा देते हैं। यहाँ पास में क्या कांस्टेंट नंबर है, यहाँ d2y/dx² यानी y का 2 बार अवकलन हो रखा है लेकिन इसकी पावर कुछ नहीं दिया हुआ है, हमने 1 लिख दी है, = x²। कोटि आपको समझ में आई गई होगी, y का अधिकतम डिफरेंशिएशन कोटि कहलाएगी। घात निकालने के लिए मैंने आपको बताया कि y का जो अधिकतम डिफरेंशिएशन है, अधिकतम बार जहां डिफरेंशिएशन हो रहा है, या 2 बार हो रहा है या 3 बार हो रहा है, तो जो अधिकतम हो रहा है उसकी पावर कितना लिखा हुआ है वही उसकी घात है। यहाँ d3/dx अधिकतम डिफरेंशिएशन हो रखा है, उसकी जो पावर है 1, तो घात के समीकरण की क्या कहलाएगी। ये सवाल हो चुका। अगला सवाल आप प्रश्नावली का ले रहे हैं, इसको थोड़ा बता देते हैं क्योंकि इसके लिए जगह की जरूरत होगी, उसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। अगला सवाल हम लेते हैं प्रश्नावली का तीसरा सवाल, x dy/dx + 4 dy/, इस समीकरण को हमने पहले भी सेट किया था, एक बार फिर से सेट कर देते हैं। dy/dx = x, या थोड़ा ध्यान से dy/dx की पावर ये 2 बनेगी क्योंकि dy/dx का मल्टीप्लाई इसमें होगा +4, तो ये डिफरेंशिएशन हमारे पास में है। हम इसकी कोटि भी निकालेंगे, घात भी निकालेंगे, एक बार फिर से कोटि भी निकालनी है हमें और घात भी निकालनी है। तो चेक करते हैं सबसे पहले कोटि। मैंने आप लोगों को बताया था y का अधिकतम डिफरेंशिएशन कितनी बार हो रहा है, यहाँ y का अवकलन 1 बार है, dy/dx लिखा है यानी 1 बार अवकलन है, यहाँ भी dy/dx लिखा हुआ है यानी y का अवकलन यहाँ पर भी 1 बार, तो कोटि कितनी हो गई है देखना। अब बात करते हैं घात। तो मैंने आपको बताया था कि y का अधिकतम डिफरेंशिएशन देखना है और उसकी पावर देखना है। y का अधिकतम डिफरेंशिएशन dy/dx यहाँ पर भी और यहाँ पर, तो दोनों सेम है, लेकिन घात किसकी बड़ी है, यहाँ पर घात 1 लिखी हुई है, यहाँ पर घात 2 लिखी हुई है, तो समीकरण की भी घात कितनी हो गई। आपको केवल घात में एक चीज ध्यान रखना है, परिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए घात में, जहाँ 1 है या 2 है यानी परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या अगर नहीं है तो केवल घात के लिए आप इतना देखें कि y का अधिकतम डिफरेंशिएशन कहाँ है और उस पर घात कितनी लिखी हुई है, वही घात अवकल समीकरण की घात है। यह आपका प्रश्नावली का तीसरा सवाल हो चुका है। अब हम लेते हैं थोड़ा डिफिकल्ट चौथा सवाल। चौथा सवाल है y + x dy/dx² की पावर 4/3 = x d²y/dx। ये सवाल लिखा हुआ है, तो मैंने आप लोगों को बताया इस सवाल में भी हम कोटि निकालेंगे और घात निकालेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कोटि। कोटि में मैंने आप लोगों को बताया था कि इंटीग्रल का साइन कहीं नहीं होना चाहिए, तो कहीं पे भी इंटीग्रल का साइन नहीं है। कोटि में पावर चाहे परिमेय संख्या में लिखी हो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन घात के लिए परिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम कोटि बता रहे हैं, तो हम डायरेक्ट बताएंगे इसमें क्योंकि इंटीग्रल का साइन नहीं है। y का अवकलन यहाँ पर कितनी बार हो रहा है, 1 बार हो रहा है, यहाँ y का कितनी बार अवकलन हो रहा है, 2 बार हो रहा है, अधिकतम वैल्यू यही है, तो कोटि तो हो गई। अब बात करते हैं घात, तो मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ, कोटि हमारी क्लियर हो चुकी है। घात के लिए हम अब देखें घात कैसे निकालेंगे। तो मैंने घात के लिए आपको बताया सबसे पहले कि जो घात में संख्या लिखी हुई है वो परिमेय संख्या के रूप में नहीं होनी चाहिए, यानी कि मल्टीपल के रूप में नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारी ड्यूटी बनती है कि इस परिमेय संख्या को हम यहाँ से हटाएं, यानी बटे में संख्या नहीं होनी चाहिए, सीधी सी बात, तभी आप घात बता सकते हैं, नहीं तो नहीं बता सकते। तो इसको हटाने का तरीका क्या है, अब यहाँ थोड़ा देखें, ये 4/3 लिखा हुआ है, यहाँ मैं थोड़ा सा कुछ लिखने वाला हूँ, उससे थोड़ा ध्यान से देखें। जैसे x की पावर 1/2 लिखा हुआ है = y, तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, y की पावर 2, यहाँ से 1/2 हटाते हैं तो उधर स्क्वायर बढ़ेगा। अगर x की पावर 1/3 लिखा है = y लिखा है तो x क्या आएगा, y की पावर 3 आएगा, यहाँ से 1/3 हटती है तो वहाँ क्यूब बनेगा। ऐसे और देखें, x की पावर 1/4 है और यहाँ y लिखा हुआ है तो x क्या आएगा, y की पावर 4। इसी तरह और देखें, x की पावर अगर 3/2 लिखा है तो उधर क्या आएगा, x की पावर 3 एज इट इज रहेगी। अब यहाँ पर 1/2 है, 3 हट गया यहाँ से, 1/2 बचा, और मैंने बताया था कि 1/2 हटाते हैं तो y की पावर 2 होती है, उधर y की पावर 2।
इसका उपयोग भी होने वाला है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं यहाँ पर। यहाँ देखते हैं सवाल। सबसे पहले मैंने बताया था कि परिमेय संख्या के रूप में जो सवाल लिखा होगा उसे हटाना पड़ेगा, यानी कि ये 4 तो यही छोड़ता हूं मैं, 1/3 यहाँ से हटा दूं। जैसे ही मैं 1/3 यहाँ से हटाऊंगा, इस पावर कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। इसके बाद जैसे यहाँ से 1/2 हटाया, उधर y की पावर कितनी होगी? तो छोटी छोटी बातें तो 9th क्लास में सिखानी जाती है। y + x dy/dx की पावर 2, और मैंने 4 को यही छोड़ दिया और 1/3 को यहाँ से हटा दिया। जैसे ही आप 1/3 को यहाँ से हटाएंगे, उधर घात कितनी हो जाएगी? उधर घात कितनी हो जाएगी? उधर घात हो जाएगी, यहाँ से 1/3 हटा दिया। अब इस सवाल को थोड़ा ध्यान से देखें। इस सवाल में जो भी पावर लिखी हुई है वो परिमेय संख्या के रूप में अब नहीं, यानी सिंपल फॉर्म में आ गई, प्राकृतिक संख्या बन गई। 4 है, यहाँ पर 3 है, तो अब हम इसकी घात बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो घात निकालने के लिए मैंने आप लोगों को क्या बताया था? आपको केवल ये देखना है कि y का डिफरेंशिएशन कहाँ अधिकतम है। तो y का डिफरेंशिएशन हम देखते हैं यहाँ dy/dx एक ही बात, और उससे बड़ा डिफरेंशिएशन यहाँ पर है। ये कितना लिखा हुआ है? d²y/dx², यानी y का 2 बार होगा। हमें ये तो पता चल गया कि इसकी कोटि कितनी है? 2 है। अब हम घात की बात करें तो मैंने बताया कि डिफरेंशिएशन सबसे ज्यादा कहाँ हो रहा है? यहाँ हो रहा है। इसकी पावर कितनी है? इसकी पावर लिखी हुई है, तो जो डिफरेंशिएशन सबसे ज्यादा है उसकी जो पावर होगी अवकल समीकरण की पावर। तो यहाँ पर हमारी घात निकल के कितनी आ रही है? ये y का सबसे ज्यादा अधिकतम डिफरेंशिएशन हो रहा है, उसकी पावर कितनी लिखी हुई है? 3। घात में कितनी हो जाएगी? अगला सवाल लेते हैं प्रश्नावली का 5वां सवाल। पांचवा सवाल थोड़ा सिंपल सवाल है। x² d²y/dx² 5 dy/dx की पावर 2 प्लस 1 इज इसमें भी घात निकालनी है, तो इसमें कोटि और घात दोनों चीजें निकालते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। कोटि यहाँ y का डिफरेंशिएशन कितनी बार हो रहा है? 1 बार हो रहा है। यहाँ y का डिफरेंशिएशन कितनी बार हो रहा है? 2 बार हो रहा है। अधिकतम बार यही है, तो कोटि कितनी हो गई? घात के लिए मैंने क्या बताया? जो अधिकतम डिफरेंशिएशन है उसकी पावर कितनी लिखी हुई है? 1। चाहे dy/dx जो न्यूनतम डिफरेंशिएशन उसकी पावर चाहे 5 लिखी हो चाहे 10 लिखी हो, आपको ये देखना है कि कोटि अधिकतम यानी y का डिफरेंशिएशन कहाँ अधिकतम है, उसकी जो पावर है वही अवकल समीकरण की घात है। तो ये सिंपल सवाल था। अगला सवाल लेते हैं d² y/dx² = √1 + dy। यहाँ पर भी हमें कोटि निकालनी है, घात निकालनी है, थोड़ा सावधानी से निकालेंगे। देखते हैं सबसे पहले कोटि। मैंने आप लोगों को बताया था कोटि निकालने के लिए अवकल समीकरण में केवल क्या देखना है कि इंटीग्रल का साइन कहीं नहीं होना चाहिए। इंटीग्रल का साइन नहीं होगा, अगर इंटीग्रल का साइन नहीं है तो आप डायरेक्ट जवाब देंगे। y का अधिकतम डिफरेंशिएशन कहाँ पर हो रहा है? यहाँ हो रहा है। कितनी बार हो रहा है? 2 बार हो रहा है, तो कोटि हो गई आपकी। लेकिन कोटि जितनी आसानी से निकलती है उतनी आसानी से घात नहीं निकलती। घात को निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? सवाल को वापस देखेंगे। इस सवाल को मैं वापस यहाँ लेता हूँ d²y/dx²। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ dy/dx की पावर होल पावर 1/, क्योंकि यहाँ अंडर रूट लगा हुआ है। अंडर रूट का मतलब क्या होगा? 1/। अब मैंने आप लोगों को घात के लिए बताया था कि घात के लिए जो भी y का डिफरेंशिएशन जहां भी हो रहा है वहां परिमेय संख्या नहीं लिखी होगी। इसलिए अगर परिमेय संख्या है उसको हटाना होगा। तो अंडर रूट हटाने का तरीका आप जानते हैं। अंडर रूट हटाने का तरीका क्या है? इधर स्क्वायर करते हैं बोथ साइड में। तो यहाँ पर अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो क्या आएगा? d²y/dx² की पावर होल पावर 2। यहाँ क्या बचेगा? 1 + dy/। अब हमें इसकी घात निकालनी, क्योंकि अब परिमेय संख्या के रूप से ये हट चुका है। घात निकालने के लिए क्या करना है? y का अधिकतम डिफरेंशिएशन कहाँ हो रहा है? y का अधिकतम डिफरेंशिएशन यहाँ हो रहा है, यानी कोटि कितनी है? तो मैंने बताया था जो अधिकतम डिफरेंशिएशन हो रहा है उसकी जो पावर है वही अवकल समीकरण की पावर क्या है, यानी कि इसकी घात कितनी होगी? प्रश्नावली के 2 सवाल और रह गए। ये जो सवाल है 8वां सवाल आपको स्वयं करना है, क्योंकि इस टाइप के सवाल में चौथे नंबर का एक सवाल करा चुका।
ये दोनों सवाल सेम है। इसकी पावर यहाँ पर और अपॉन 3 लिखी हुई थी, परिमेय संख्या के रूप में लिखी हुई थी, तो हमने क्या किया था 1/3 को हटा के उधर क्यूब बना लिया था। ऐसे ही इधर करना पड़ेगा आपको, 3/2 हटाना पड़ेगा, 3/2 लिखा है तो सबसे पहले इस पार्ट को उधर ले जाए, माइनस का बना है 1/2 हटाएं, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। ये 8वां सवाल बिल्कुल चौथे सवाल की तरह है, ये खुद सॉल्व करना है आपको। एक सवाल रह गया है 7वें नंबर का सवाल, उसको मैं लिख देता हूँ। ये सवाल थोड़ा देखने से कठिन लगता है लेकिन है सिंपल। fxy तो फंक्शन दिया हुआ है dmy अपॉन dxm की पावर p प्लस 5xy m minus 1y dx m minus 1 q प्लस डॉट इज इक्वल टू 0। तो सवाल में हमें सबसे पहले कोटि और घात दोनों ही चीजें निकाल देते हैं हम यहाँ पर, कोटि और घात। तो सबसे पहले हम कोटि की बात करते हैं। मैंने बताया था अधिकतम डिफरेंशिएशन कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, कितनी बार हो रहा है, m बार हो रहा है, तो कोटि तो हो जाएगी। इंटीग्रल का साइन यहीं पर है नहीं। घात के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये देखना पड़ेगा परिमेय संख्या के रूप में तो नहीं है, यानी p/q की फॉर्म में तो नहीं है, कहीं नहीं, यहाँ पर केवल q दिया है, यहाँ पर q दिया है, बिल्कुल अलग-अलग दिए हैं, प्राकृतिक संख्या के रूप में दिए हैं, तो आपको कुछ भी चेंज नहीं करना। अधिकतम डिफरेंशिएशन कहाँ हो रहा है, यहाँ m-1 बार या m बार, अधिकतम डिफरेंशिएशन ये होगा, ये लिखा हुआ है अधिकतम डिफरेंशिएशन। और जो अधिकतम डिफरेंशिएशन है उसकी जो पावर है वही अवकल समीकरण की घात कहलाती है। इसकी पावर कितना लिखा हुआ है p, तो इस अवकल समीकरण की घात भी कितनी होगी। ये आपके प्रश्नावली के सारे सवाल हो चुके हैं, आपको उदाहरण के सवाल खुद लगाने हैं। वैसे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, घात और कोटि में आप लोगों को बहुत अच्छे से बता चुका हूँ, एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। सबसे पहले कोटि निकालने के लिए आपको क्या देखना है, कहीं भी अवकल समीकरण में इंटीग्रल का साइन तो नहीं है। अगर इंटीग्रल का साइन है तो आप सबसे पहले इंटीग्रल का साइन हटाएंगे और ये देखेंगे कि y का अधिकतम डिफरेंशिएशन कितनी बार हो रहा है, वो अवकल समीकरण की क्या कहलाती है, कोटि। और जो अधिकतम डिफरेंशिएशन हो रहा है उसकी पावर कितना लिखा हुआ है, जितना पावर लिखा हुआ है अधिकतम वैल्यू जो होगी वो अवकल समीकरण की क्या कहलाएगी, घात। तो ये आपकी पहली प्रश्नावली खत्म हो गई है। अगले वीडियो के लिए अपन कल अगली प्रश्नावली लेंगे जिसमें प्रथम कोटि के, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रथम कोटि के और प्रथम घात के अवकल समीकरण, प्रथम कोटि के और प्रथम घात के अवकल समीकरण। यहां से आप समझ गए होंगे प्रथम कोटि का मतलब उसकी कोटि एक होनी चाहिए, यानी कि dy/dx, और प्रथम घात यानी उस पर घात कितनी होनी चाहिए, यानी कि इसमें d²/dx² वाले सवाल नहीं है, या क्यूब वाले या 4 वाले नहीं है, केवल कौन से रहेंगे dy/dx। इसके लगभग 7 टाइप है, ये 7 टाइप एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास कल शुरू करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।